वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है कमोडिटीज में और हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे काफी ज्यादा फॉल आया है। और फॉल का एक और रीजन था, यहाँ पे फेड ने जो 2025-26 में उन्होंने दो दो इंटरेस्ट रेट कट का ही सिर्फ बोला है। और अपनी टारगेट जो कि उन्होंने रखा हुआ था 2% इंटरेस्ट रेट को कट करके लाने का, उससे वो अब यहाँ पे काफी ऊपर रह जाएंगे ये नहीं मैं कह सकती, लेकिन वो टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन इनका बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल एक अच्छी खबर आई है कि जीडीपी जो 2.8 एक्सपेक्टेड था यहाँ पे परसेंट, वो 3.1 आया है और प्रीवियस क्या था, 3% था। जिसकी वजह से हम लोगों ने शाम के सत्र में भी यहाँ पे सोने में यहाँ पे गिरावट आता हुआ देखा था। और डेटा यूएस से सारी डेटा अच्छी आए, सिर्फ फिलेडेल्फिया का डेटा जो था वो एक्सपेक्टेशन से खराब आया था। मार्केट कैसे मूव करेगी अगला जो वीक है, ये यहाँ पे आपको क्रिसमस के लिए बंद रहेगा, तो थिन ट्रेडिंग यहाँ पे रहेगी। और इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज है वो मिसिंग रहेंगे। और इवेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा शेड्यूल नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको अब बताऊंगी वीडियो में। और सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर के साथ में यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग कॉल्स निकल के आ रही है, उस पे भी यहाँ पे बात करेंगे। और देखा जाए, गोल्ड मार्केट सारी चीजों को यहाँ पे नजरअंदाज कर रहा है। विक्स से मैंने आपको कहा था कि विक्स से इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे विक्स काफी हायर साइड गया है वीकली बेसिस पे। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे दिसंबर का महीना सीजनैलिटी के हिसाब से यहाँ पे डाउन रहता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे अगले इसमें जनवरी में यहाँ पे रेट कट की गुंजाइश बहुत ही कम यहाँ पे निकल के आ रही है। कुछ ऐसा उलट पुलट होगा तो ही इंटरेस्ट रेट कट होगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा। विक्स यहाँ पे डाउन साइड अपसाइड है। ट्रेजरी यहाँ पे इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करा है। और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में देखेंगे तो 108.45 का लेवल यहाँ पे आया है। अगर आप इसे वीकली में करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये लेवल कब आया था, क्योंकि ये काफी महीनों बाद ये लेवल यहाँ पे आया है। अगर वीक में आप देखेंगे तो ये एक हाई बनी थी 114 के करीब का बना था, ये हाई जहां तक मुझे याद है। यस, 114 के करीब का ही बना था, 114.778 के करीब का है। और ये बना था सितंबर 22 में बना था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लगातार फॉल आता हुआ देखा और इस रेंज में यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में काफी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करा। ये रेंज रहता था, फिर ये डाउन साइड आता था, फिर इस बार से रेंज ब्रीच करा है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो बन के आ रहा है 109.35 का टारगेट यहाँ पे बन के आ रहा है। लेकिन फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि मॉडरेट टारगेट को लेके ही यहाँ पे चलना पड़ेगा, यानी कि 109.35 के लाइन को लेके ही यहाँ हम चले, वो यहाँ पे बेहतर रहेगा। और इसके बाद हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स में भी एक पॉज आता हुआ दिखे, क्योंकि ये अब यहाँ पे वन साइडेड मूव नहीं दिखा सकता है। और ट्रम्प की जो नीति है वो ट्रेड को लेके काफी अग्रेसिव है। और इनकी करेंसी इतनी अप्रिशिएट होती रही तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब सीधा चलते हैं यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड के चार्ट पे ये स्पॉट का चार्ट है, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ये अगर देखें आप तो स्पॉट का चार्ट है और वीकली चार्ट है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो करीब करीब आप देख रहे हैं यहाँ पे 27-21 के हाई से ये कमोडिटी नीचे डाउन साइड आके यहाँ पे इसने डाउन साइड लगाया है, 2583 के करीब का डाउन साइड लगाया है। तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन है ये कंटिन्यू अगर रहता भी है वीकली चार्ट पे, तो ये आपको दिख रहा है 2570 का, 2570 2565 एक रेंज मानिएगा जहाँ पे कि ये एक सपोर्ट लेती हुई दिखेगी। और अपसाइड यहाँ पे फिलहाल फिलहाल जो है इमीडिएट 2635 के करीब यहाँ पे एक कैप हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे मैं दोहरा रही हूँ, 2635 हायर साइड, 2580 2565 के करीब यहाँ पे लोअर साइड है। इस रेंज में यूएस का स्पॉट गोल्ड यहाँ पे ट्रेड करेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आज के दिन में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक बढ़त देखने को मिलेगा। और एक चीज मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बहुत ज्यादा शार्प फॉल के बाद फ्राइडे एक बाउंस आ जाता है, एक कॉन्ट्रा मूव आती है। बहुत ज्यादा अगर हायर साइड है तो वहां से एक करेक्शन आता है। अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करेगा तो हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ देखें। और प्राइसेस आज के दिन हो सकता है कि यहाँ पे 2610 या 2620 के करीब एक रिवर्सल जो है लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी फिलहाल वो इतना ज्यादा अपसाइड अनलाइकली लग रहा है। आप फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ पे 2612 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और स्पॉट और फ्यूचर्स में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि ये अब मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है। फ्यूचर्स के चार्ट पे भी एक रिकवरी यहाँ पे दिखती भी है।
तो 2635 के करीब यहाँ पे आके ये कैप हो जाएगी। अपनी मार्केट की बात की जाए तो अपनी मार्केट में रुपया जो है 85 से ऊपर चला गया है। तो अगर यहाँ पे डाउन साइड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड रहेगा, और अपसाइड का रिवर्सल आता भी है तो 76,300 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन अगर 75,500 को ब्रीच करता है तो अगेन आप सोचिए कि नेक्स्ट लेग ऑफ यहाँ पे जो डाउन साइड है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि आज के दिन 200-300 रुपए का एक बाउंस दे दे वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखें यहाँ से तो ये कमोडिटी आपको 79,120 के करीब थी, और अब ये डाउन साइड इसने लगाया है करीब करीब 75,500 के करीब का। तो इतना 3,500 के फॉल के बाद 300-400 का बाउंस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में मैंने बोला था कि $29 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। बहुत क्लियरली मैंने इसको $29 बोला था। तो $29 के करीब अगर ये नहीं रुकेगी तो ही जाके इसे हम $28 का मानेंगे यहाँ पे। तो $29 के सपोर्ट पे रुकना चाहिए। हमारे बाजार में 87,000 ऑलरेडी आ गया। कल मैंने कमेंट्स में बहुत सारा वो लिखा था कि 87,000 आपको मिलेगा, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 87,000, यहाँ पे 87,000, यहाँ पे 87,000। अगर इस बार भी अगर ये 87,000 से बाउंस करता है तो मेरे ख्याल से मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन सकता है, बाउंस के लिए एक अच्छा लेवल बन सकता है। लेकिन आज के दिन में पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और फॉल यहाँ पे आना चाहिए और प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड आएगा। मुझे लग रहा है कि एक बार 86,000 भी इनफैक्ट आ सकता है। तो आज के दिन में एक अपसाइड मानिए आ सकता है यहाँ पे 87,000, 87,500-600 का आ सकता है। लेकिन बाउंस पे जिनको इंट्राडे करना वो भले ही यहाँ पे बाइंग कर ले, लेकिन जिनको पोजिशनल मूव लेना है उन्हें मैं कहूंगी यहाँ पे कि आप 86,000 का वेट करिए। वहां तक आपको यहाँ पे लेवल मिलेगा, वहां से आप बाइंग में जाइएगा। और जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म थोड़ा सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं सॉरी, वो यहाँ पे सेल को कंटिन्यू रख सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यूएस ऑयल जो है वो अपना डाउन साइड जा रहा है। 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये डाउन साइड में है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जीडीपी के अच्छे आने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड मूव नहीं आई है। तो सम्मान देते हुए इस टेक्निकल ट्रेंड को यहाँ पे हमें डाउन साइड में रहना चाहिए, और यहाँ पे हमें 5850 को टारगेट करना चाहिए। आज बात होगी नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस से मैंने आ, बहुत पहले से मैंने यहाँ पे कहा होगा, अगर आपने ट्रैक किया होगा, कि आप यहाँ पे मेरे ख्याल से 280 या 270 का जोन था कि आप यहाँ से बाइंग करते चलिए, ये कमोडिटी ऐसी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग देगी। कल भी मैंने बाइंग रिकमेंड करा था, परसों भी मैंने बोला था कि नेचुरल गैस में बाइंग करिए। वो बाइंग बड़ी अच्छी यहाँ पे निकल के आई है, और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में बाइंग अभी रहेगी, लेकिन यहाँ पे सतर्क होने की बात है। मैं लगातार बोल रही हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे फिर से मुझे लग रहा है कि 4.45 के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी ये कमोडिटी। और फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता, ये हफ्ता जो है और अगला हफ्ता जो है, काफी ज्यादा डिमांड रहेगा। लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, वहां पे ड्राइविंग सीजन यहाँ पे रहेगी, तो एक डिमांड बढ़ेगा इसका। और वहां पे वेदर यहाँ पे काफी ज्यादा अप्रोचिंग, जो कोल्डर है, कोल्डर वेदर है, वो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा नेचुरल गैस का। लेकिन इसके बाद माइल्ड वीक का भी प्रोडिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपना 330 का टारगेट रखेंगे अपसाइड पोजिशनल कॉल में। उसके बाद यहाँ से हम निकलते चलेंगे। 310 ऑलरेडी यहाँ पे आया है, इसने रेंज ब्रेक करा है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल को हम देखें तो 394 है। ये बड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट है, लेकिन जब ये आएगा तो समय नहीं लेगा। और यहाँ पे डेली पे करेंगे तो आपका टारगेट छोटा बनता हुआ नजर आएगा। और छोटे टारगेट में यहाँ पे हम एक बार मेरे ख्याल से 325 तक टारगेट करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। तो और 15 रुपए की यहाँ पे बढ़त जो है वो फिलहाल मुझे नजर आ रही है। ये एक बाउंस आज दे सकता है, और 282 तक प्राइसेस जाएगा ऊपर की तरफ। लेड में भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको, अभी यहाँ पे पोजिशनल कॉल की गुंजाइश नहीं है। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा तो एक बार 244 तक यहाँ पे आ सकता है। तो एल्यूमिनियम में 2 रुपए तक की खरीदारी की सलाह। साथ में कॉपर में बहुत लोगों ने बोला कि 817 830 पे यहाँ पे बाइंग उनकी पड़ी हुई है। कॉपर को अगर यहाँ पे मैक्सिमम डाउनफॉल जो है, यहाँ पे हम लोगों ने 786 के करीब का आता हुआ देखा, 798 के करीब है यहाँ पे। तो आज मुझे लग रहा है कि 804 805 के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वह 797 के करीब का यहाँ पे लगाना होगा। और मुझे लग रहा है कि अब कॉपर में एक बाउंस आना चाहिए, लेकिन जैसे बाउंस आए अपने पोजीशन से एग्जिट करने के लिए यहाँ पे आप तैयार रहिए, क्योंकि बार बार ये कमोडिटी मौका नहीं देगी। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लोअर टॉप बना रहा है ये, लोअर टॉप बना रहा है, और यहाँ पे लोअर लोज बनने लगे ना बहुत ज्यादा, तो फिर मुश्किल आ जाएगा।
जीरे में बाइंग में रहिए, जीरे में 24,400 का जो लेवल है वो कंटिन्यू यहाँ पे रखेंगे। और साथ में टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से फिर से बाइंग आ सकती है, तो ये वाला जो रेंज है उसको टारगेट करेंगे, तो 14,130 के लिए बाइंग करिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 13,850 का होना चाहिए। धनिया में फिर से एक बार बाइंग है, धनिया में बाइंग में अभी मैं लंबा टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगी 7880 पे। अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको जो अपसाइड टारगेट है वो करीब करीब 8,000 का रखना चाहिए, तो स्टॉप लॉस होगा 7820 के करीब का। कैस्टर में मेरी पोजिशनल बाय अभी यहाँ पे चल रही है, 6450 पे यहाँ पे बुक करेंगे। और स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया हुआ है, अगर अभी से यहाँ पे आप खरीदारी करते हैं तो 6290 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे 6450 के लिए बाइंग करें। और गुआर में अच्छी मूव आई है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो 5246 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। और ग्वार गम में भी मुझे लग रहा है कि मैंने एक लेवल दिया हुआ था 10,353 का, इस लेवल पे आप एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा। और जो प्रॉफिट आ रही है उसे आप उसे खत्म ना होने दें। और कोकुड की बात की जाए तो कोकुड मुझे लग रहा है कि अब हल्का सा यहाँ पे एक बढ़त ले रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं कॉल नहीं देना चाहूंगी। और साथ में आईएनआर को देखिए, आईएनआर बहुत ज्यादा डिप्रिशिएटिंग मूड में है, तो यहाँ पे अगर 8520 8525 का टारगेट लेके चलिए, ये गोल्ड के डाउन साइड को आपको रोकेगा। और ओवरऑल देखा जाए डेटा वाइज, तो डेटा वाइज आज आपको यहाँ पे कल का डेटा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, 2.1% है। 3.1% जीडीपी आया था, 2.8% एक्सपेक्टेड था। जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आए हैं। फेड मैन्युफैक्चरिंग का डेटा यहाँ पे पुअर आया था। एग्जिस्टिंग होम सेल्स यहाँ पे और ज्यादा बढ़ के आए। आज का डेटा क्या है ये यहाँ पे देखेंगे। आज के डेटा में देखेंगे कि पीसीई प्राइस इंडेक्स है और कोर प्राइस इंडेक्स है, ये दोनों ही डेटा लगभग यहाँ पे ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा मूव नहीं डालेंगे, लेकिन चलते हैं अगले वीक। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आज फ्राइडे का दिन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ये आएगा आपको सोमवार को। इसके बाद आप देखेंगे ट्यूसडे यहाँ पे हॉलीडेज है और हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रिसमस का अर्ली क्लोज है, ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, न्यू होम सेल्स है। और जैसे ही आपको अर्ली क्लोज आएगा उस वैसे ही आपको फिन ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं सारे हॉलीडेज है यहाँ पे। फिर आपको यूनाइटेड किंगडम में बॉक्सिंग डे है, तो 26 दिसंबर भी क्लोज रहेगा। और यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा रहेगा, उस दिन यूएस ओपन रहेगा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है। तो डेटा वाइज भी ये वीक जो है ये काफी यहाँ पे शॉर्ट है। और मुझे लग रहा है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्लीन ट्रेडिंग का समय आ रहा है। नेशनल गैस में बाइंग करिए, एक बाउंस आ सकता है गोल्ड सिल्वर में, उसका इस्तेमाल करेंगे। और बेस मेटल में भी एक बाउंस यहाँ पे, सिल्वर अवॉइड करिएगा, गोल्ड में भले आप करें, सिल्वर थोड़ा सा अवॉइड करिए। और जीरे में बाइंग रखिए, कोरिएंडर में सॉरी कैस्टर सीड में अपनी पोजीशन बाय चल रही है। और डेटा का ध्यान में रख के ट्रेड करिए। और आपका वीकेंड शुभ हो। और मैं चाहूंगी कि गोल्ड पे मैं एक वीडियो डालूं जो आप कल देखें, और उसमें मैं बताऊंगी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला था कि सिल्वर में ईटीएफ में वो पैसे उनके लगे हुए हैं और वो वहां पे ट्रैप है। तो देखेंगे कि अगली स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या बनती है, और फिजिकल में जिनको बाइंग करनी है उनके लिए रेट्स डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।